हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। ये एक इंटरव्यू एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो गुवाहाटी सर्कल का है और असम आरआरबी के रिगार्डिंग है। क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे, कितने मेंबर्स थे। 4 से 5 मेंबर थे और जो ड्यूरेशन था वो 7 से 8 मिनट का चला था। क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करता हूँ तो चेयरमैन सर ने फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था करंटली व्हाट इज़ योर प्रोफाइल। ये फर्स्ट क्वेश्चन था क्योंकि मैं करंटली वर्किंग था तो मुझसे ये क्वेश्चन पूछा गया। वाई डू यू वांट टू ज्वाइन आरआरबी, आपको आरआरबी क्यों ज्वाइन करना है, जो आप करंट पोजीशन को छोड़ के आरआरबी में क्यों आ रहे हो। व्हाट वाज योर प्रोजेक्ट इन एमबीए ग्रेजुएशन, आफ्टर ग्रेजुएशन एमबीए किया हुआ था तो एमबीए के रिगार्डिंग क्वेश्चन थे। एमबीए में क्या प्रोजेक्ट था। उसके बाद मेंबर 1 ने पूछा व्हाट डू यू मीन बाय CRR, कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है उसके बारे में। इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम SLR। CRR और SLR में डिफरेंट पूछा था। होता क्या है ना कि बहुत बार कन्फ्यूज़न हो जाता है कि रेपो रेट और कैश रिजर्व रेशियो, ये उसके बाद है SLR, क्योंकि SLR 18% तो कैश रिजर्व रेशियो बेसल नॉर्म के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है। उसके बाद एक होता है कि रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट। ठीक है, तो ये बेसिक क्वेश्चंस पूछे गए। उसके बाद है व्हाट इज़ ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है। हु वॉज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। एम एस स्वामीनाथन, उनको अभी भारत रत्न दिया गया। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो करंट का भी है और इन्हीं की वजह से आरआरबी का इतना एक्सपांशन हुआ था। नेम 5 फेमस पर्सनैलिटीज़ ऑफ असम। असम की 5 फेमस पर्सनैलिटीज़ के बारे में बताओ। आप असम के हो तो आपके असम में कौन कौन फेमस है वो बताओ। ऐसे ही डिफरेंट स्टेट्स अगर किसी ने फॉर्म भरा है तो उनको भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप यहाँ क्यों आए और यहाँ का फेमस पर्सनैलिटी कौन कौन सी, फेमस प्लेसेस कौन से, हिस्टोरिकल क्रॉप्स कौन कौन सी हो रही है। तो ये क्वेश्चंस भी पुटअप हो रहे हैं। उसके बाद मेंबर जो सेकंड मेंबर थे उन्होंने पूछा व्हेन डू यू परस्यू योर हॉबी, हैव यू टेकन एनी ट्रेनिंग। मतलब 2 क्वेश्चन थे। आप अपनी हॉबी को कब परस्यू करते हो और आपने कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम भी ज्वाइन किया, जैसे स्किल इंडिया के अंदर भी मैंने स्किल इंटर्नशिप्स वगैरह, क्योंकि एमबीए के अंदर ये चीज़ें होती हैं। विच घराना डू यू फॉलो, ये एक क्वेश्चन था क्योंकि उनके सरनेम के अकॉर्डिंग ये चीज़ पूछी गई थी। उसके बाद तो होता है ना कि अपनी फैमिली के बैकग्राउंड के बारे में भी आपको पूछा जाना है। मेंबर 3, व्हाट इज़ फाइनेंशियल इंक्लूजन। बेस्ट क्वेश्चन था। फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए आरआरबी को स्टार्ट किया गया था। फाइनेंशियल इंक्लूजन के ही प्रधानमंत्री जनधन योजना आई है। उसके बाद नेम सम सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम रिलेटेड टू एग्रीकल्चर से रिलेटेड स्कीम्स के बारे में बताना जो सेंटर ने रिलीज़ की है, जैसे फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना और क्रॉप इंश्योरेंस हो गया, और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को खरीदने के लिए सब्सिडीज़ हो गया, ई-रूपी हो गया, ये सारी है। और एक पीएम किसान सम्मान निधि योजना 6,000 रुपये जिसमें मिलते हैं। उसके बाद है व्हाट इज़ फसल बीमा योजना। ये क्वेश्चन फिर जब इन्होंने बताया कि ये सेंट्रल स्कीम में, उन्होंने बोले फसल बीमा योजना क्या होता है। मेंबर 4 थी वो फीमेल, तो मेंबर 4 और एक चेयरमैन, टोटल 5 मेंबर थे। हैव यू अपीयर्ड फॉर अदर बैंक एग्जाम्स, यही क्वेश्चन क्योंकि IBPS PO का मेंस बाकी है तो उनको भी पता हो जाता है, एक तो कैंडिडेट से पता चल जाता है। व्हेन इज़ द इंटरव्यू फॉर दैट, मतलब इन्होंने जैसे किसी पर्टिकुलर एग्ज़ाम के बारे में बताया था कि हाँ मेरा उसका इंटरव्यू लाइनअप है, तो बोला कब है इंटरव्यू। इफ़ यू गेट सेलेक्टेड इन बोथ विच वन वुड यू लाइक टू ज्वाइन, अगर आप दोनों में सेलेक्ट हो जाते तो आप किसको ज्वाइन करोगे, क्योंकि उनके लिए जानना ज़रूरी होता है कि आप किसके लिए ज़्यादा सीरियस हो। ठीक है। फिर ओवरऑल इट वॉज गुड एक्सपीरियंस, आई आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस, द पैनल मेंबर्स वर ऑल्सो वेरी कॉर्डियल। ठीक है, तो ये एक एक्सपीरियंस था। आपको इसके अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चंस देख लेने हैं और जो भी क्वेश्चंस है मैं टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर दूंगा तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है गाइस, और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना है ताकि और लोगों को भी इसके बारे में पता चलता रहे। थैंक यू।